अरबों रुपए के शेयर्स खराब हो गए, धाराशाही हो गए गौतम अडानी जी के। क्या लगता है कि अब देश की अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था पर फ़र्क तो पड़ेगा ही उसका, क्योंकि तमाम इतने सारे, कुछ एक कंपनी तो खोल नहीं रखी, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज बना रखे हैं उन्होंने। इतनी सारी कंपनीज है, किसी को तो छोड़ा नहीं उन्होंने। कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट ना हो और कंपनी ना हो उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। तो तमाम मीडिया से लेके हर चीज़ पे, पोर्ट हो, बंदरगाह हो, सब चीज़ में तो उन्होंने टांग घुसेड़ रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ में उनकी कंपनी है। तो वो अचानक उनकी कंपनी के शेयर गिरेंगे, क्रैश होगी मार्केट ग्लोबल। कल और परसों 2 दिन तक लगातार क्रैश हुई है मार्केट। परसों करीब 1300 पॉइंट के करीब परसों हुई थी, फिर बाद में थोड़ा रिकवर कर गई थी, और कल तो 1400 पॉइंट तक पहुंच गई थी, फिर वापस रिकवर थोड़ा बहुत करके, और वो आई है कम से कम 1300 पॉइंट के ऊपर शायद रुकी है। वो इतना लॉस हुआ है लोगों को, मैसिव लॉस हुआ है भारत की जनता को। और ये एक्चुअली जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, वो शेयर मार्केट का क्रैश कोई नई बात नहीं है, होती रहती है बीच बीच में, लेकिन उसके तमाम रीजन्स होते हैं। लेकिन अब अडानी की वजह से गिरी है सरकार, ये मतलब जो शेयर मार्केट, तो उसमें इनका रोल के ऊपर लोग नज़र उठा रहे हैं कि भाई ये आखिर क्यों हुआ। तो हिडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर, रिसर्च रिपोर्ट जो है उसके अंदर यही बोला है कि ये अडानी जो है शेयर मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, और शेयर मार्केट के अंदर इनके ज़्यादातर शेयर है ना ओवर वैल्यूड है, जिससे कि लोगों को ये धोखा देते हैं कि एक गुब्बारा फूला हुआ है, बूम आया हुआ है, पूरी दुनिया को ये बोलते हैं कि बूम आया हुआ है। और इन कंपनीज और अडानी, अंबानी और इन जैसे और इंडस्ट्रीज हैं जो सरकार के खास जो चाहते हैं मोदी जी के, वो उन लोगों के इस गुब्बारे, फूले हुए गुब्बारे को, इकोनॉमी का जो गुब्बारा फूला हुआ है, उसको दिखा के वो मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर इंडिया में इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट गलत भी नहीं है, अच्छी बात है, भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, कारोबार होगा, सब कुछ सिस्टम बनेगा, टैक्स भी मिलेगा सरकार को। लेकिन उस चीज़ को मैनिपुलेट करना कि आएगा पैसा सबके लिए और जाएगा गुजरात, पूरे देश के लिए पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो प्रोजेक्ट लगते कहाँ हैं? गुजरात के अंदर लगते हैं सारे प्रोजेक्ट। टॉप 5 में आते हैं अडानी जी, और अब देखा जा रहा है कि वो टॉप 5 से बाहर निकल के 7वें पायदान पर खिसक गए हैं। ये इतना बड़ा झटका लगा है, क्या लगता है रिकवर कर पाएंगे? ये बेसिकली ये मोमेंट्री चीज़ है। अभी आप एक बताइए कि 2015 के अंदर अडानी जी सिर्फ 40 करोड़ के आदमी थे, ठीक है। 2021 में जाके वो 10 लाख करोड़ के आदमी बन गए, और 1 साल के अंदर 18 लाख करोड़ के आदमी बन गए, और अब फिर 10 लाख करोड़ पे आ गए। तो ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि जिनका मैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, जो बिगर शार्क्स हैं शेयर मार्केट की, जो ग्लोबल शार्क्स है, उनको कोई खास फर्क पड़ता नहीं, वो रिकवर कर जाते हैं दोबारा से। लेकिन वो रिकवर करेंगे तब, राइट, अगर वो वापस नॉर्मल हो जाती है शेयर मार्केट, तो उसमें रिकवर कर सकते हैं कि इतना सारा पैसा लगा हुआ है तमाम जगह पे। शेयर मार्केट को मैनिपुलेट चाहिए, बड़ी जो शार्क्स है ना वही कर पाती हैं, आम आदमी के तो पैसे डूब ही जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं। इसके अंदर एक पूरा नेटवर्क है, पूरे के पूरे सारे एक्सपर्ट्स मिले होते हैं, टीवी चैनल्स वाले मिले होते हैं, सारे सबके सब बोलेंगे जनता को पैसे लगाओ, क्योंकि जनता पैसे लगाएगी तो ये अमीर लोग कमाएंगे ना। किसी का पैसा कोई खोता है तो कोई पाता है। अडानी जी के शेयर्स जो हैं लगातार डूबते चले जा रहे हैं, और देखा जाए तो LIC, SBI जैसी तमाम कंपनियां जो हैं जिनमें अडानी जी के शेयर्स थे वो घटते चले जा रहे हैं, और कहा जाए तो काफी नुकसान हो रहा है। पूरी मार्केट पे असर होता है उसका, पूरे मार्केट पे अडानी जी को नुकसान हो रहा है, जिसका सीधा असर गरीब जनता पे पड़ेगा। गरीब जनता को इसका क्या निष्कर्ष रहेगा जो गरीब जनता खुशहाल रह सके? देखिए, एक तरफ हिडनबर्ग रिपोर्ट ने बोला कि इन्होंने घपला करा, जनता के साथ धोखा दिया, बाहर के इन्वेस्टमेंट को धोखा दिया, डोमेस्टिक इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी धोखा दिया। लेकिन अडानी जी ने हिडनबर्ग के बातों पे बोला भी तो है। वही बोल रहा हूँ, आई एम कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट। तो वो एक तरफ तो हिडनबर्ग रिपोर्ट बोलती है कि अडानी ने धोखा देके देश की जनता के साथ धोखा किया, बाहर के इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया, और ये ग्लोबल फ्रॉड है, और मैनिपुलेट किया इसने शेयर मार्केट को, और ओवर वैल्यू करा और मैनिपुलेट करा, गलत कैलकुलेशन दी लोगों को। तो इन तमाम चीज़ों को, एक तरफ तो इसका ये असर है, दूसरी तरफ जो सरकार कोई भी इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं करती है। एक तरफ अगर ये धोखा करा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ में और ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ में, तो कम से कम डोमेस्टिक इन्वेस्टर, भारत की जनता का जो पैसा नुकसान हुआ उसके अंदर एक किसी भी सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसके खिलाफ में एक्शन ले। लेकिन वो एक्शन की बजाय उसकी हिम्मत देखो अडानी की, वो कहता है भारत सरकार, जैसे कि भारत सरकार उसकी गुलाम हो। वो कह रहा है भारत सरकार हिडनबर्ग रिसर्च सेंटर है ना, उनके खिलाफ में एक्शन लो, वो इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगा। वो धमकी दे रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सीन हो रहा है कि उल्टी गंगा बहा रहे हैं ये लोग। और यही होता है देश के अंदर, जितने भी करप्ट लोग होते हैं, किसी की कंप्लेंट करोगे ना आप
तो उसके कुछ दिन बाद आपको पता लगेगा उसको प्रमोट करके और ऊपर बैठा दिया गया। नहीं तो क्या लगता है अडानी जी इतने बड़े झटके से उभर पाएंगे? अडानी जी तो उभर पाएंगे क्योंकि उनका पूरा नेटवर्क है ना, जो इतना बड़ा नेटवर्क है कि इतने बड़े नेटवर्क को जब वो समुद्र में तैरने की जिसकी आदत होती है ना, वो निकल भी पाता है। कुछ ही दिन में देख लेना वो वापस उधर ही आ तो जाएगा। इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो आम जनता तो डूब गई ना। स्वाद सुधार, एक बात बताइए, देश के 2.75 लाख करोड़ रुपए एक मिनट में डूब गए। अब वो जनता के जिसके पैसे होंगे वो तो गए, अब दोबारा से नए बंदे को फंसाएंगे लोग। पूरा नेटवर्क है, लोगों को नए बंदों को फंसाएंगे, अरे वो शेयर मार्केट में लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, ऐसे करके सारे लोग मिलकर लगवाते हैं और ये लोग लूटते हैं दबा के। शेयर मार्केट में पैसे लगाने नहीं चाहिए जनता को, कुछ ही काम धंधे में लगा लो, कोई फिजिकल काम स्टार्ट कर लो, उसी पैसे के अंदर उससे कहीं ज्यादा गुना कमा सकते हो। लेकिन जनता के वो ऐसा फंसाया जाता है जाल में, वो शेयर मार्केट में ही भागते हैं। शेयर मार्केट में वैसे लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन तमाम एक्सपर्ट बोलेंगे नहीं शेयर मार्केट में लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, है ना। म्यूचुअल फंड सही है, बड़े बड़े क्रिकेटर को घुसेड़ रखा है, सेलिब्रिटी को घुसेड़ रखा है, सब इसकी ऐड करते हैं जनता को बेवकूफ बनाने की। और गेमिंग की ऐप आती है, उसमें विराट कोहली जी डांस कर करके बोलते हैं इसमें गेम में पैसे लगाओ, रम्मी खेलो। साला पूरे देश को जुआगर बना दिया इन लोगों ने। शेयर मार्केट की भी ऐसी तैसी फेर दी, और जो सोने और चांदी जो पहले चीजें आम जनता की रीच में थी, उनको भी इन्होंने एक्सचेंज के अंदर लाके कमोडिटी बिजनेस बना दिया, जिसकी रात सुबह से शाम तक बोली लगेगी सोने की। ना किसी ने सोना लिया ना सोना दिया, इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं जनता के साथ ये। ना तो किसी ने लिया ना दिया, और शाम को जाके 50,000 60,000 हो जाता है। अब सोचिए ना, कभी 5,000 था सोना 10 ग्राम, और उसको जैसे ही इन्होंने एक्सचेंज के अंदर उसकी बोली लगानी शुरू करी, किसी ने लिया भी नहीं ना किसी ने दिया, शाम तक उसकी बोली होगी 25,000 30,000 50,000 का। ये तो फ्रॉड हो रहा है ना लोगों के साथ। हिडनबर्ग जी ने अडानी जी को चैलेंज भी दिया है कि आइए मेरे साथ। वो तो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में आ जाइए ना। हाँ, अगर वो तो प्रूफ देगा, प्रूफ के बेस पे रिसर्च रिपोर्ट है ना ये। तो क्या लगता है कि वाकई में हिडनबर्ग ने जो खुलासा किया वो वाकई में सच्चाई है उसमें? अरे सच्चाई, कुछ तो रिसर्च के ऊपर कोई बंदा इंटरनेशनली अगर कोई क्लेम करता है तो उसके पीछे कुछ तो रिसर्च होती है। यहाँ के ढोंगी बंदे नहीं है कि जो भी कुछ भी बोल दो, कोई बिगर बेस के कुछ भी बिगर सबूतों के जो अडानी जी भी टूटकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। अडानी के टूटने से सिर्फ मोदी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, वो इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे बताइए उनको। वो तो ग्लोबली, अब सीधी सी बात है, कोई बंदा अचानक 1 साल के अंदर 8 लाख करोड़ या मतलब 15 में 40 करोड़ का था, वो 21 के अंदर 10 लाख करोड़ का हो गया।